हेलो गाइस, दिस इज अरविंद कुमार। वेलकम यू ऑल इन आवर क्लासेस। लेट्स बिगिन अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आवर क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए कई वीडियो देख लिए हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बेसिक के बारे में समझे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का डी, है ना, क्लास 9th। और जैसा कि जानते हैं आप, हम लोग क्लास 9th के लिए जो मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं वो NCERT से नहीं, भारतीय भवन से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.D। तो 1D में जो हम डिस्कस करेंगे उससे पहले कुछ कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं कि जैसा कि हम लोग ये सीख चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को भी समझा था कि अगर मान लीजिए 2 है और 3 है, ये परिमेय संख्या है, दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को बीच में निकालना है मुझे। तो 2 + 3/2 यानी 5/2 एक परिमेय संख्या ये हो गया। अब दूसरा निकालने के लिए इसको हम जोड़ देते हैं, दोनों को 2 + 5/2 कर देंगे, तो यहाँ से हमें दूसरा निकल जाता है। तीसरा निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम इस 3 को 3 + 5/2 और 2 से भाग दे देंगे तो तीसरा निकलेगा। अब जो यहाँ से दूसरा और तीसरा निकल रहा है ना, उसको फिर 2 से जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो चौथा निकल आएगा। मतलब इसी टाइप से जो आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है ना, उसमें इसमें और इसमें जुड़ते चलिए, 2 से डिवाइड करते चलिए, तो इस तरह से आप अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में ये बढ़िया से हम लोग सीख चुके हैं। तो एक बार हम रिवाइज कराना था, इसलिए हम बता दिए। आइए दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं। एक और नियम सीखे थे इसमें, कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं। दो परिमेय, मान लीजिए A और B कोई परिमेय संख्या है, इसके बीच के परिमेय संख्या निकालना है। तो एक फार्मूला होता है A + n × B/n + 1। n जहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस टाइप से वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अनगिनत वैल्यू होंगे। तो देखिए फिर से वही संख्या ले लेते हैं, 2 और 3, तो सेम वैल्यू आएगा आपको, है ना। 2 A के जगह पे 2 रखेंगे, B के जगह पे 3 और n के जगह पे जब हम 1 रखते हैं तो देखिए n 1 है और 1, तो क्या आ जाएगा 2 + 3/2 यानी 5/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या निकालना है तो n की जगह पे 2 ले लेते हैं, तो A के जगह पे है आपका 2 और n के जगह पे 2 और ये B के जगह पे 3। फिर n के जगह पे कितना लिए हैं, 2 + 1, क्या हो जाएगा 2 + 6/3, ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा दूसरा। तो इस टाइप से हम लोगों ने दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या, कितना भी परिमेय संख्या पूछे तो ये तो सीख चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हमें सीखना है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने अपरिमेय संख्या निकालना, यानी 1 या 2 निकालने के लिए आपके क्वेश्चन में दिए जाएंगे, तो वो कैसे से करेंगे। यानी 2 परिमेय संख्या दिया गया है तो हमें कितने अपरिमेय संख्या निकालना, हमें अब अपरिमेय संख्या सीखना है। अपरिमेय संख्या, देखिए जब 2, मान लीजिए A और B 2 परिमेय संख्या है, इसके बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट में रख दीजिए, है ना। कहने का मतलब है कि 2 परिमेय संख्या जो दिए गए हैं उसको मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दीजिए, तो वही उसका पहला अपरिमेय संख्या होगा। अब ये आ चुका है, तो जिस तरह से परिमेय संख्या निकालते थे, अब A और इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो अगला निकल आएगा, है ना। यानी A + √AB/2 कर दीजिए तो दूसरा निकल आएगा। B + √AB/2 कर दीजिए तो तीसरा आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, ठीक है। और सेकंड क्या है कि दो अपरिमेय संख्या होगा, यदि 2 अपरिमेय संख्या दिया हो, जैसे कि √2 √3 दिया हुआ है, इसके बीच में हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। तो एक तो मेथड ये होगा कि आप इसका जो है सो क्या करेंगे, हमें दशमलव मान निकालेंगे, दशमलव में निकाल के, या नहीं तो जो अभी हम सीखे हैं उसके हिसाब से। और जब अपरिमेय संख्या दिया हो तब हमें वैसे नहीं करना है कि √A × B के फॉर्म में नहीं करना है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया हुआ है ना, तो जैसे परिमेय संख्या कर देते वैसे ही निकाल लेंगे यहाँ पे, यानी √2 + √3/2 कर लेंगे
तो ये हमारा पहला अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा निकालना है इसके बीच में, तो √2 प्लस ये √2 प्लस √3 अपन में 2 कर देंगे तो ये हमें दूसरा निकल आएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। 2√2 प्लस √2 प्लस √3 अपन में 2 इंटू 1 अपन में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये 2√2 है और 1√2 है, तो दोनों मिल के हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा √3 और ये 2 दूना 4। तो आपको यहाँ से देखिए एक चीज़ और, हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 3√2 है, नहीं यहाँ से नहीं बढ़ेगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है, तो 3√2 और प्लस √3 है, तो यहाँ से दूसरा आ गया। इसी टाइप से आप जो अपरिमेय संख्या निकल आ रहा है उसमें इस दोनों में जुड़ते चलिए, 2 से डिवाइड करते चलिए तो निकलता जाएगा अनगिनत अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या दिया हो तो जैसे परिमेय संख्या में निकालते थे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, सेम अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन जब परिमेय संख्या दिया हो और अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तब हम वही फार्मूला लगाएंगे, कौन, ए और बी अगर अपरिमेय संख्या है तो उसके बीच में दोनों का रूट करके और निकालेंगे हम इस टाइप से। वैसे हम इस पर जब एग्जाम क्वेश्चन प्रश्नावली कर रहे होंगे तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसी पे बेस्ट है, तो हम लोग वहाँ पे सीखेंगे अच्छे से। आइए कुछ और नियम को समझते हैं इस चैप्टर के। तो देखिए क्वेश्चन आप जो है ये सेकेंड रूल्स जो है इस चैप्टर के, मतलब क्वेश्चन इसी पे बेस्ट हैं, घातांक एवं करनी, जो कि आप 8 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए फिर भी भूल गए होंगे तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैसा है, a⁴m इंटू a⁴n, यानी जब बेस बराबर हो, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। ये होता है आधार और ये होता है घात। जब आधार बराबर हो यानी बेस बराबर हो तो इसका जो है सो पावर यानी घात जुड़ जाता है। तो लिखेंगे इसको ए के पावर में लिखेंगे m प्लस n। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2⁵ है इंटू 2⁵ है, तो क्या हो जाएगा, ये बेस 2 है और पावर जोड़ना है तो लिखेंगे 3 + 5 इक्वल टू लिखेंगे हम 2⁸, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए सेकेंड रूल समझते हैं। जब a⁴m हो और डिवाइड में यानी भागा a⁴n हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a⁴m - n लिखेंगे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 3⁵3 है और भागा 3⁵2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3⁵3 - 2 यानी 3⁴1 यानी 3। ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं और पुरानी चीज़ें हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से, है ना। देखिए a⁴b⁴m है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a⁴m और b⁴m लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन अगर रहेगा 2/3 2⁵5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁵5/3⁵5 है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, इसका पावर को गुना करेंगे 5 बार लिखेंगे 2 है ना, तो इस टाइप से आपको आएगा 32। और इसे जब हम 5 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 3, तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 × 81 × 243, तो ये 32। तो एक बार देख लेते हैं ना, 81 तिया तो हो जाएगा 3 और 8 3 × 24, यस 243 ही हो रहा है, तो ये आ जाएगा वैल्यू। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही जुड़े और भी कुछ रूल्स है घातांक करने के, उसको भी हम समझ लेते हैं। बताइए। तो चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, चौथा रूल, a⁴ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 में a⁴m। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्पल लीजिए 2⁻³ है, तो इसको लिख सकते हैं 1 में 2⁵3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। अगर आपका दिया हो कि a⁴m/n है, तो इसे लिख सकते हैं आप, है ना, इसे बोलेंगे करनी में, है ना, और ये हो जाएगा a⁴m हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर लिखा रहा है 2⁵5/3, तो इसे लिखेंगे हम 3, है ना, और ये लिखेंगे 2⁵5, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम ऐसे, है ना। देखिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस दिया हो, जैसे कि 2 दिया हो आपको, ऐसे कर लेते हैं 5 और 3/5 कर देते हैं। ठीक है ना,
तो इसका वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, तो इसे लिखेंगे 2 टू द पावर ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 3/5 और ये जो लिखा जाएगा 1/5। क्लियर है। तो देखिए इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 3 से 1 को कर देंगे और ये 5 कर देंगे, 25 हो जाएगा। तो कुछ इसी फार्मूला पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए इस चैप्टर के इससे जुड़े चैप्टर से जुड़े कुछ और रूल्स को समझते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हर परिमेयकरण करना। हर परिमेयकरण करना देखिए कैसे होता है। 1/√2 है। अगर इस संख्या का ये अपरिमेय संख्या है, इसे हमें हर परिमेयकरण करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए हर में जो दिया गया है ना उसी से सेम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है ना। देखिए ऐसा करने से क्या हो रहा है, इसको हम कट कर दें तो सेम ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 और √2 को गुना करेंगे तो √2 होगा, √2 को गुना करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। पहला ये हुआ एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। 2/√3 माइनस √2, ठीक है, इसका हर परिमेयकरण करना है तो कैसे करेंगे। 2/√3 माइनस √2 इंटू लिखेंगे, देखो इसका चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे तो लिखेंगे 3 + √2/3 + √2 √3 + 2। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू √3 + √2 लिखेंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने वीडियो जब कर रहे हैं ना मैथ्स की क्लास में, तो सबसे ज़्यादा हमने इस रूट फार्मूला को यूज किया है, a² - b², a + b इंटू a - b, ठीक है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे a - b इंटू a + b, तो यहाँ पे जो है a + b इंटू a - b सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए सो क्या यहाँ से रिजल्ट आएगा, 2 इंटू √3 + √2 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है 3, √2 इंटू √2 होता है 2, तो करेंगे 3 - 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 + √2 हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट आ रहा है 2 इंटू √3 + √2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए ये था हर परिमेयकरण। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं, ठीक है। सो 2 अपरिमेय संख्या है उसको हमको जोड़ना है ना, 2 अपरिमेय संख्या को घटाना है, 2 अपरिमेय संख्या का गुना, यानी कि जोड़ घटा गुना करना है अपरिमेय संख्याओं के बीच में। सबसे पहला है √27 और जोड़ 3√12। तो देखिए एक बात सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि √27 को कैसे रूट से निकालेंगे। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, 3 से 9 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे √27, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि ये 3 बाहर आ जाएगा और ये 3, यानी 3√3 इसको लिख सकते हैं। और इस 12 को उसी टाइप से अगर लिखते हैं तो 3, देखिए 12 को अगर हम खंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 6 2 3, यानी ये 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 बाहर आ जाएगा, ये √3 यानी 2 क्या लिखेंगे इसको इंटू 2 इंटू √3। देखिए तो ये हो जाएगा 3√3 और प्लस ये हो जाएगा 6√3। देखिए 3√3 है और 6√3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9√3। तो ये हो जाएगा आपका इसका जोड़, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़। तो आइए सीखते हैं 2 अपरिमेय संख्याओं का घटाव। चलिए 2 अपरिमेय संख्याओं का घटाव देखते हैं ना। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप 8 क्लास में अच्छे से कर चुके हैं, तो ये सब बहुत आसान है। अगर बेस नहीं क्लियर है घातांक करने का और रूट का तो नहीं कर पाएंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 9 + √5 और घटाना है, तो घटाव जब भी करेंगे तो उसमें ना एक ब्रैकेट में उसको रख लेंगे, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं गुना में क्या होता है, गुना का रूल क्या होता है अलजेब्रा में कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस,
प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है, इसलिए हमें माइनस वाले में ऐसा करना पड़ता है, ब्रैकेट में लेते हैं ताकि उसका साइन गड़बड़ ना हो। 9 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस √5। अब देख रहे हैं कि ये 9 प्लस में है और माइनस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0। एगो √5 है और एगो √5 है, दोनों मिला के हो जाएगा 2√5, तो आंसर हो जाएगा 2√5। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2√5 इंटू 4√3 निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जो रूट से बाहर है उसको करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और रूट के अंदर यानी अभी हम लोगों ने रूल सिखाया है कि √a इंटू √b हो तो इसको लिख सकते हैं √√ab। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं ना, √5 इंटू √3 यानी 8 इंटू √15, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भाग देना है ना। ये है 9√15 और भागा है 3√5, तो 9√15 अपॉन में 3√5, 3 से 9 को काट दीजिए तो 3 टाइम में कट जाएगा। और इसे हम क्या अभी देखिए, अभी जो हमने रूल सीखा था उसके तहत क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √3 लिख सकते हैं, तब ना ये दोनों गुना करेंगे तो √अंडर हो जाएगा 15 और नीचे में 5 है ही, तो इससे इसको कट कर देते तो 3 कितना आ जाएगा 3, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये था दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में जोड़, घटा, गुना और भाग। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो है उसमें एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है 1.d का जो है, यानी प्रश्नावली 1d का जो है एग्जाम्पल 6 है। ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अपरिमेय संख्या में √2, √3, √5, √7 अपरिमेय संख्या को निरूपित किए हैं संख्या रेखा पे, लेकिन पॉइंट में नहीं किए थे, है ना। इसको बट्टा में भी किए हैं कि √3 अपॉन में 2, √7 अपॉन में 3, इस टाइप से भी किए हैं क्वेश्चन, लेकिन दशमलव वाले कंसेप्ट पे नहीं किए। तो इस एक्सरसाइज में हमें दशमलव वाले कंसेप्ट पे करना है 3-4 क्वेश्चन। तो चलिए आइए उसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके प्रूफ भी समझेंगे कैसे ये होता है। तो देखिए सबसे पहले एक संख्या रेखा लिया हमने, क्लियर है। संख्या रेखा में एक कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे हमने, चलो इसको हम ओ ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ जो 9.3 है ना, तो हम 9.3 का ये ले लेते हैं। 9.3 सेंटीमीटर ले लीजिए या यूनिट का ये, है ना। मान लिया कि हमने 9.3 सेंटीमीटर का ये ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई सेंटीमीटर मीटर में दिया नहीं हुआ, हमें केवल इस वैल्यू को ही निरूपित करना है इस पर संख्या रेखा। तो 9.3 यूनिट्स हमने मान लिया, हम सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, लेकिन लंबी हो जाएगा वो, है ना। तो हम 9.3 सेंटीमीटर को हम बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, ए और मान लीजिए ए, ओ और ए 9.3 ले लिए, फिर क्या करेंगे, यहाँ से 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे, और इसे हम नाम दे देंगे बी। अब क्या है कि ओ और बी को हाफ करके यानी हाफ कैसे करेंगे, तो यहाँ से अधिक से आधा से अधिक चाप लेंगे यहाँ से, और यहाँ से इस साइड काट लेंगे और इस साइड काट लेंगे, फिर यहाँ से आधा से अधिक चाप लेंगे, इस टाइप से इधर काट लेंगे आप, और फिर इधर काट लेंगे और इस दोनों को मिला देंगे लाइन को। ठीक है, तो यहाँ से ये हाफ हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कोई पॉइंट जो है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, सो ये आप देखिए यहाँ पे पॉइंट है और ये हाफ है। एग्जैक्टली आपको ये फिगर में भले नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपको यही कंसीडर करके चलना है। ठीक है ना, कि ये यानी जो डिस्टेंस ओ पी है वो बराबर है किसके, पी बी के। क्लियर। अब इसे रेडियस समझ के, इसे रेडियस मान के, इसे हम एक सेमी सर्किल यहाँ पे खींच देते हैं।
सेमी सर्किल से मतलब है कि अर्धवृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। और फिर इस ए पॉइंट पे ना, ए पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण यानी कि हम लंब डाल देते हैं, और वो उसको क्या करेंगे आप प्रोटेक्टर से करेंगे, है ना। चांद यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ये मिला के, और इस लाइन से हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेंगे। क्लियर है। फिर क्या करना है हमें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, ये मिला दिया हमने। अब जो हमें वैल्यू ये जो है ना, मान लीजिए इसको हम क्यू मान लेते हैं, तो ए और क्यू का जो वैल्यू आएगा ना, यही आपका 9.3 यानी √9.3 होगा। अभी देखिए हमें इसी वैल्यू को इस संख्या रेखा पे लाना है, जबकि ये संख्या रेखा पे अभी तक नहीं आया है। अब क्या करना है हमें, ये चाप लेके इतना दूर का, और यहाँ पे इस टाइप से चाप को संख्या रेखा पे आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ पे हमें एक आर जो पॉइंट आ रहा है, ये आपको दिखाएगा संख्या रेखा पे कि ये 9.3 है। क्लियर है ये। देखिए, तो ये आपने देखा है ना। आप इसे स्केल लेके, है ना, प्रोटेक्टर लेके आप इसको सही से बनाएंगे, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली यही चीज़ें मिल जाएगा। तो आइए, अब क्या है कि अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, जैसे कि समझिए यहाँ पे अभी तक क्या सीख रहे थे कि ये कोई वो 1 यूनिट का डिस्टेंस लिए, फिर यहाँ पे लंब खींचा 1 यूनिट का, और इसे मिला दिया, ये √2 आता है। और यहाँ से ये और ये चाप लेके क्या करते थे, यहाँ से जब हम ये चाप इतना गिराते थे तो ये √2 हमें दर्शाता था। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से आने पे हमें √2 प्राप्त होता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने इसको चाप मान के यहाँ पे हमने ऐसे गिराया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बुक में दिखेगा कि ये चाप लेके हमने ये किया है, लेकिन नहीं, हमने ये चाप लेके आगे बढ़ाया इस टाइप से। क्लियर है। तो समझिएगा। अब हमें क्या पता कि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, कहीं ना कहीं ये 9.3 और +1 सेंटीमीटर को जोड़ने से हमें ये 10.3 का हाफ है। ये यहाँ से यहाँ तक उसका हाफ है ना। तो हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्टली में 9.3 है कि नहीं है, तो इसका प्रूफ पहले देख लेते हैं। क्लियर। ऐसे तो हम यही होना है, लेकिन हम इसके प्रूफ को भी समझ लेते हैं, ताकि इसके प्रूफ को समझते हैं। तो देखिए, एक संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है, जिस पे यहाँ पे O और A कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना। वो ले लेते हैं डिस्टेंस कितना, हम चलिए x ले लेते हैं। क्लियर। अच्छा, फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 यूनिट बढ़ा लेते हैं, 1 यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, ये b हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है। और फिर x + 1/2 हाफ लेके यहाँ पे कोई पॉइंट P लेके हम सेमी सर्किल खींच लेंगे। क्लियर। और फिर यहाँ पे हम यहाँ से क्या करेंगे, लंब डाल देंगे इस पॉइंट पे, थोड़ा सा ये है ना पॉइंट यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि ये बिना मेजरमेंट के हम ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ये लंब खींच लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट A है यहाँ पे, ठीक है ना, ये पॉइंट पे हमने लंब खींच लिया। क्लियर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक है ये x, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 1 यूनिट। क्लियर है। और यहाँ से फिर इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं, और ये में PQ A PQ है। और हमें यहाँ पे A और Q का ना वैल्यू पता करना है कि क्या ये एग्जैक्टली इसी के रूट होता है कि नहीं। तो आइए उसको हम समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ये देखिए, O और O से B तक का जो वैल्यू है, O से B तक का जो वैल्यू है वो क्या है, OB क्या है, x + 1 है। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ से O और क्या, O और देखिए, अब ये सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, यहाँ से सेमी सर्किल है, ये रेडियस है सेमी सर्किल का। तो ये चाहे यहाँ पे ये वैल्यू ले लीजिए, कोई भी यहाँ से जो लेंगे, सब रेडियस है, ये भी यहाँ पे, ये भी, ये सब। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं कि OP है ना, OP PQ और PB ये सभी बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
ये सभी के सभी रेडियस है, तो सबको तो सेम होना चाहिए। तो अच्छा, हम क्या देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वो है x, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 1 है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक है आपका 1 ले लेते, ठीक है ना। तो हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इतना वैल्यू में से देखिए, तो ये जो वैल्यू है p और b का जो वैल्यू है वो है x प्लस कितना है, x प्लस 1। p और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, x प्लस ये टोटल का हाफ, ये टोटल था x और ये 1 था, ये 1 था। तो दोनों को जोड़ दिए तो टोटल हो गया, और हाफ कर रहे हैं तो pb का जो वैल्यू हो गया x प्लस 1/2। अच्छा, इतना हटा देते हैं यहाँ से, तो इतना हटा देते हैं तो हमें OP सॉरी, ये तो हमें अभी हाफ ही निकालना था ना। तो चलिए x प्लस ये 1/2 हो जाएगा। और जब हम PA निकालेंगे, ये PA ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हाफ में से 1 घटा देते हैं तो हमें PA निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखिए PA जो है क्या हो जाएगा, इतना ये टोटल में जो आएगा, ये तो आ गया हमें x प्लस 1/2, उसमें से 1 घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2/2। क्लियर है। तो x माइनस 1/2 निकल आया। चलिए, ये वैल्यू आपको समझ में आ चुका है। इतनी वैल्यू अगर, चलिए इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, PB इक्वल टू x प्लस 1/2। ये सारे वैल्यू पता है ना। अब देखिए, हमें ये वैल्यू पता हो गया, ये वैल्यू पता हो गया, ठीक है, क्योंकि PQ PB और OP बराबर है, तो हमें ये भी पता है, ये भी पता है। तो ये वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री। चलिए यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज PQA में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कि PQ स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, ठीक है। हमें AQ ना निकालना है, AQ निकालना है, तो AQ स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम, PQ स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। तो PQ का मान क्या है, देखिए यहाँ पे ज़रा, PQ का मान ये है, PQ जो कि है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और PA क्या है, PA है हमें x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे हम फाइंड करते हैं, तो क्या होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चलिए इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB/4। ये हो जाएगा माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB/4। क्लियर है। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है, ये कर दिया हमने। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इस माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ से, देखिए ये से ये कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो हो जाएगा हमें 4x/4, यानी ये कट के आ गया x। अच्छा, तो हमें आया है कितना बराबर, AQ स्क्वायर बराबर ना आया है x, तो हम AQ बराबर केवल लिखेंगे तो √x आएगा। ये AQ बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा हमें, √x, और ये इसका वैल्यू क्या आ गया, √x। अच्छा, ये आया √x, इतना ही बड़ा चाप लेके हम यहाँ पे जब डालेंगे ये, तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये √x, और इसी को तो हमें प्रूफ करना था। तो देख लिए प्रूफ। तो अब हम कोई भी क्वेश्चंस जो होगा उसे हम संख्या रेखा पे, चाहे √9.3 हो, √5.3 हो, √7.3 हो, सारे क्वेश्चंस को हम आसानी से कर लेंगे। तो आइए इसी के साथ आगे हम अब चलते हैं प्रश्नावली
एक डी के सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी कंसेप्ट डिस्कस करना था हम लोगों ने सारे क्वेश्चन के बेस्ट जो भी थ्योरी था सबको कर चुके हैं। अब आइए सारे क्वेश्चंस को करते हैं वन बाय वन।